रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़। जेलेंस्की ने क्या मान ली हार? जंग पर किया कैसा बड़ा ऐलान? रूस यूक्रेन जंग को 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन जंग का समाधान कब होगा किसी को नहीं पता। आखिर ये जंग का अंत कहां होगा, शांति कब आएगी, ये सवाल महज बस एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही इसको लेकर अब एक उम्मीद लगातार बन रही है कि ये जंग अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने खुद भी अमेरिकी लोगों से खुले रूप से चुनाव में इसको लेकर वादे किए हैं कि वो इस जंग का खात्मा बहुत जल्द कर देंगे और दोनों के बीच शांति समझौता होगा। इन सब के बीच अब रूस यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आ गया है। खबर है कि जेलेंस्की रूस के साथ सीज फायर को तैयार हो गए हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की शांति के लिए रूस को यूक्रेनी क्षेत्र भी देने को राजी हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने कहा है कि वो शांति हासिल करने के लिए यूक्रेनी क्षेत्र रूस को छोड़ देंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पहली बार कहा है कि उनका देश नाटो की छत्रछाया में यूक्रेन के वाले कब्जे क्षेत्र को रूस के लिए छोड़ने को तैयार है, बशर्ते वो नाटो की सुरक्षा में होना चाहिए। इसके साथ ही बताया गया है कि जेलेंस्की ने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान ऐसी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर हम युद्ध के इस भीषण चरण को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस क्षेत्र को नाटो की छत्रछाया में देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। हमें तेजी से ऐसा करने की ज़रूरत है और फिर यूक्रेन अपने क्षेत्र के दूसरे हिस्से को कूटनीतिक तरीके से वापस पा सकता है। बहरहाल जेलेंस्की की ओर से ऐसा बयान कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम की ओर इशारा तो जरूर कर रहा है। इसे सीज फायर को लेकर तैयार होती एक जमीन के रूप में जरूर देखा जा सकता है। ये बयान एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के ही जंग रोकने वाले एक मॉडल को दर्शा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही एक मॉडल पेश किया था जिसमें रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र को एक बफर जोन के रूप में बनाया जाना था। जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं वही बात अब दोहराते नजर आ रहे हैं। इधर इस जंग में तेजी भी देखने को मिल रही है। पुतिन ने यूक्रेन के सहयोगियों को खुली धमकी भी दे दी है। पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर होंगे ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्किल में विस्फोट होंगे। इसमें 60 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। ऐसे ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर भी कहा गया है कि मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। बहरहाल देखना होगा आगे इस जंग को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।